हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करवा चौथ के फेस्टिवल पर आपके लिए बहुत सारा टेस्टी फूड मेनू लेकर आई हूँ। जब आप पूरा दिन का फास्ट रखने के बाद रात को फास्ट खोलेंगे तो फिर आप ये सारी रेसिपीज़ बनाकर खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप करवा चौथ के फेस्टिवल को और भी खास बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं ये सभी रेसिपीज़ और तैयार कर लेते हैं अपनी करवा चौथ की स्पेशल थाली। सबसे पहले हम सारी सब्जियों में डालने के लिए कुछ सूखे मसालों को भून लेते हैं। एक पैन में हम जीरा, सूखा धनिया, तेजपत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डालकर इन सभी को हमें भून लेना है। ये सभी मसाले हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। अगर तेज आंच पर भूनेंगे तो ये जल जाएंगे और इनमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, इन सभी सूखे हुए भुने मसालों को हम एक मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। एक कढ़ाई में हमने सरसों के तेल को गर्म कर लिया है और यहाँ पर हम कटे हुए आलू को डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। जो गोभी के हमने छोटे टुकड़े काट कर रखे हैं उनको भी इसी तेल में डाल देना है और गोभी को हमें बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। गोभी को तेल में हमें हल्का इसलिए भूनना है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो गोभी ज़्यादा लाल हो जाती है और उसमें कड़वापन आ जाता है। अब इन दोनों को हमें कढ़ाई से निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो हमने गोभी फ्राई की है ये हमारे अपने ही फार्म की है, एकदम ऑर्गेनिक। और ये लीजिए, आलू और गोभी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इनकी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में जो गरम तेल बचा है इसी में हम जीरे को डाल लेंगे और फिर इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये पेस्ट बिल्कुल अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें पिसी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। सूखी और मसालेदार आलू गोभी की सब्जी आप पराठे या फिर पूरी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये खाने में। तो चलिए अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को डाल लेते हैं। इन सभी को डालने के बाद हमें टमाटर के पेस्ट को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। ये लीजिए, टमाटर का पेस्ट बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब जो हमने सूखे मसाले पीसे थे उनमें से 1 चम्मच हम सूखा मसाला यहाँ पर डाल देंगे और अब फ्राइड करे हुए आलू गोभी को हमें मसालों में डाल देना है। मसालों को बिल्कुल अच्छे से आलू गोभी में मिक्स कर लेना है, स्पेशली गोभी में, क्योंकि गोभी के अंदर मसाला अच्छे से पहुँच नहीं पाता। आप स्लो फ्लेम पर ही सब्जी को ढककर रखेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को चला लेते हैं और यहाँ पर हमने हरी मिर्च के थोड़े लंबे पीस काट कर डाले हैं। आज फ्रेंड्स हम करवा चौथ की थाली में बहुत सारी वैरायटी बनाने जा रहे हैं, आपको काफ़ी पसंद आएंगी ये। थोड़ी सी देर के लिए फिर से रख देंगे सब्जी को अच्छे से पकने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी को चलाकर देख लेते हैं। ये देखिए, सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम अपनी सब्जी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू गोभी की सूखी और मसालेदार सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। और फ्रेंड्स, करवा चौथ की थाली में अगली रेसिपी में बनाएंगे हम छोले। सभी आइटम हम थोड़े थोड़े कर बनाएंगे। रात भर भिगोने के बाद छोलों में चाय पत्ती डालकर हमने इनको अच्छे से उबाल लिया है। अब एक पैन में तेल गर्म करके हमने यहाँ पर जीरे को डाल देना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद हम यहाँ पर फिर 1 कटोरी प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और वैसे भी छोलों का स्वाद बढ़ाने के लिए हमें छोलों में प्याज और लहसुन का डालना ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तभी इसमें टेस्ट आता है। तो चलिए, प्याज का पेस्ट बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को डाल लेते हैं। नमक हमने यहाँ पर कम ही डाला है क्योंकि जब हमने छोले उबाले थे तो उसमें भी नमक डाला था। 1 कटोरी इसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले खाना तो हम सभी पसंद करते हैं, स्पेशली राइस के साथ, लेकिन जो आज हम छोले बना रहे हैं वो आपको पूरी के साथ या फिर भटूरे के साथ भी अच्छे लगेंगे। ये लीजिए, अब हम यहाँ पर थोड़े से कटे हुए पनीर के पीस और 8 से 10 काजू को ऐड कर लेंगे
और ये जो छोले की सब्ज़ी में हमने पनीर के पीस डाले हैं, इस पनीर को हमने घर पर ही बनाया है। अब पनीर और काजू को हमें सभी मसालों में हल्का सा भून लेना है। उबले हुए छोलों को इन सभी पके हुए मसालों में डाल देना है और बिल्कुल अच्छे से चलाना है, जिससे कि मसाला अंदर तक चला जाए छोलों के। इस तरीके से इनको चला लेंगे और उबले हुए छोलों को जो पानी रखा है उसको छोले में डाल लेंगे। छोलों में हम कम मसाला ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले के छोले खाने से छोले जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। छोलों को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अब जो हमने सूखा मसाला पीस कर रखा था उसको बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। मसाले को छोले में बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हम सूखा मसाला भूनकर पीसकर सब्जी में डालते हैं, सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इन सभी मसालों की, और सब्जी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, ढक्कन खोलकर सब्जी को चला लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। इसकी ग्रेवी ना तो ज़्यादा पतली बनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है ये। अब हम अपनी छोले की सब्जी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, करवा चौथ की थाली के लिए हमारी छोले की सब्जी भी तैयार हो गई है। अब हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन, और ये बैंगन हमारे अपने ही फार्म के हैं। सभी बैंगन में हमें 4 कट लगा लेने हैं इस तरह से। चलिए बैंगन में भरने के लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में गर्म तेल में हमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देना है। इनको अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई 1 कटोरी प्याज डालेंगे, और प्याज को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही लगातार चलाते रहना है और इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। और अब भुनी हुई प्याज में हमें स्वाद के अनुसार नमक को डाल देना है। फिर इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी और पिसा हुआ मसाला डाल देना है। इन सभी मसालों को प्याज में भुनने के बाद हमें गैस की फ्लेम से मसाले को उतार लेना है और इसको एक प्लेट में ठंडा कर देना है। मसाले को ठंडा होने के बाद 1 चम्मच में मसाले को लेंगे और फिर इसके बाद हम बैंगन के अंदर इसको बिल्कुल अच्छे से भरेंगे। भरवा बैंगन बनाने के लिए जितना हम मसाले को बैंगन के अंदर ज़्यादा भरेंगे, उतना ही बैंगन का टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम भरवा बैंगन, भरवा भिंडी, भरवा करेले, भरवा टिंडे, इन सभी में हम मसाला ज़्यादा थोक कर भरते हैं, तभी तो इनका टेस्ट खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाले को बैंगन में हमें इस तरीके से बिल्कुल ज़्यादा भर लेना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी मसाला भरने में। चलिए अब बैंगन को बना लेते हैं। गरम तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर पिसी हुई प्याज डाल लेंगे। प्याज को जीरे में बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को प्याज में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर हल्दी, मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इन सभी को डालकर मसाले को अच्छे से भुनने देते हैं। धीमी आंच पर ही भुनने देंगे इसको। और अब भुने हुए मसाले में जो हमने बैंगन मसाले से भरकर रखे थे, उनको एक एक करके रखते चले जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देते हैं। ढक्कन को खोलकर हमें सभी बैंगन को पलट लेना है एक एक करके, जिससे कि सभी बैंगनों में अच्छे से सिकाई लगे और ये बढ़िया तरीके से पक जाएं। और बीच बीच में इनको ऐसे ही उलटते पलटते रहेंगे। थोड़े टाइम के लिए फिर से ढक्कन बंद कर देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम भरवा बैंगन की सब्जी में बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम अपनी थाली के लिए अगली सब्जी बनाने जा रहे हैं, पनीर। सबसे पहले एक बर्तन में हम कटी हुई प्याज डालेंगे। इसके बाद हमने 2 टमाटर बीच में से कट कर डाल दिए हैं। और अब लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी को डाल देंगे। इसके बाद लहसुन और अदरक को डाल दिया है। फिर इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। और ये देखिए, जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सारे अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं। अब इन सभी को हल्का सा ठंडा करके एक मिक्सी के जार में हमें पीस लेना है। और ये लीजिए, पनीर की सब्जी में डालने के लिए जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स को बॉईल किया था, सबका अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है। और काजू के पेस्ट के बिना तो पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल अधूरी रह जाती है। तो अब हम यहाँ पर काजू का पेस्ट बना लेते हैं।
तो चलिए एक पैन में तेल को गर्म करके यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब जो हमने प्यूरी तैयार की थी उसको डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सभी को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। और अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को डालकर हमें बिल्कुल अच्छे से चला लेना है। 1 मिनट तक धीमी आंच पर इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। इसके बाद इसमें हमने घर पर ही बनाया हुआ मक्खन डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। इन सभी को हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, जिससे कि क्रीम हमारी फटे ना। बिल्कुल अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी को डालकर इसको हमें बिल्कुल अच्छे से उबलने देना है और 2 मिनट के लिए इसको ढककर रख देते हैं। ढक्कन को खोलकर हम इसमें कटे हुए पनीर के पीस को डाल देंगे। और ये वही पनीर है जिसको हमने छोलों में डाला था और जिसको हमने घर पर ही बनाया है। चलिए फिर से ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, पनीर की सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बनी है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। चलिए अब राजमा बनाने की तैयारी करते हैं। राजमे को भी हमने रात पर भिगोकर इसको अच्छे से उबाल लिया है। बनाते हैं राजमा। एक कढ़ाई में तेल को गर्म करके हमने जीरे को डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भून लेना है और इसमें पिसी हुई प्याज को डाल देंगे। वैसे तो हम ज़्यादातर राजमा चावल के साथ ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो राजमा हम चावल के हिसाब से ही बनाएंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने राजमा उबालते टाइम भी डाला था। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी को डाल लेंगे। इन सभी को डालकर हमें बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और धीमी आंच पर इनको पकने देते हैं। ये लीजिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पानी को ऐड कर लेंगे। सब्जी के लिए पानी को हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से उबलने देना है। और अब यहाँ पर हम उबला हुआ राजमा डाल देंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ की थाली के लिए जितनी भी हमने रेसिपीज़ बनाई है काफ़ी कम क्वांटिटी में बनाई है, लेकिन टेस्टी बनाई है। चलिए इसको ढककर रख देते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला डालेंगे जो हमने भूना था। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से ढक देंगे। काफ़ी देर हो गई है, तो चलिए ढक्कन खोलकर देखते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी राजमे की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी स्वादिष्ट बनी है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करवा चौथ की थाली में हमारी बिल्कुल जायकेदार राजमे की सब्ज़ी भी ऐड हो गई है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपने ही फार्म की ताज़ी भिंडी। बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ऑर्गेनिक। अजवाइन हमारी तेल में अच्छे से भून गई है। अब मोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए प्याज भी बिल्कुल हमारी अच्छे से भून गई है। अब जो हमने भिंडी काट कर रखी है उसको इसमें डाल देंगे। कम से कम 1 मिनट तक इनको हमें ऐसे ही भूनते रहना है। भिंडी की हम बिल्कुल लाइट सब्जी बनाएंगे। और इसमें हल्दी को डाल दिया है। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और फिर स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर लेना है। सभी को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और भिंडी को हमें यहाँ पर ढकना नहीं है, इसको खुला ही बनाएंगे क्योंकि भिंडी ढकने पर पानी छोड़ देती है। अब हम यहाँ पर कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। करवा चौथ की थाली में भिंडी को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये अपने ही फार्म की है, काफ़ी अच्छी लगेगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, भिंडी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम मीठे में बना लेते हैं खीर। खीर बनाने के लिए एक बर्तन में हमने 1 किलो दूध ले लिया है और ये दूध भी हमारे अपनी ही गाय का है। दूध के उबलने के बाद हम यहाँ पर चावल डाल देंगे। चावल को हमने आधे घंटे से पहले से ही भिगो कर रखा है। और अब 15 से 20 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे हम। खीर को धीमी आंच पर जितनी देर तक हम पकने देंगे खीर उतनी ही अच्छी बनेगी, गाढ़ी बनेगी। और अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से चला लेंगे। खीर में बढ़िया फ्लेवर और कलर लाने के लिए अब हम यहाँ पर एक पैन में थोड़ी सी चीनी को गर्म कर लेंगे और इसको पिघलने देते हैं। और ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है, बिल्कुल बढ़िया सी कैरेमल बना है।
और अब थोड़ा थोड़ा करके इसको खीर के अंदर डालेंगे और एक चमचे से इसको चलाते रहेंगे। इसको हमें गरम गरम ही खीर में डाल देना है, क्योंकि इसको अगर ठंडा होने देंगे तो इसमें गांठें बन जाएगी और ये सही से पिघल भी नहीं पाता। बाकी का बचा हुआ भी हम खीर में अच्छे से डाल देंगे और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए खीर का कलर धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब खीर बनाए और उसमें मेवा ना डालें, ऐसे कैसे हो सकता है। एक पैन में हम देसी घी को गर्म कर लेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर हमने कुछ काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता डाले हैं। इन सभी को हमें घी में बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। और बस अब खीर का फ्लेवर बढ़ाने के लिए सभी को खीर के अंदर डाल देंगे। सभी को खीर में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए खीर को हमें और पकने देना है और ऐसे ही चलाते रहना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मीठे में हमारी खीर भी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम इतना ही पतला रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाती है। तो चलिए अब मीठे में हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में हमने 4 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी को उबलने के बाद इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। 4 कटोरी पानी में हमने 1 कटोरी चीनी ली है और अब हम इसमें केसर डाल देंगे कलर के लिए। तो चलिए पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। अब एक पैन में हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। 1 कटोरी सूजी में हमने यहाँ पर 1 कटोरी देसी घी लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा घी बचा लेंगे। घी में सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनते रहना है। और अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन को ऐड करेंगे। बेसन को सूजी में ऐड करने से हलवे का कलर और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये देखिए सूजी हमारी भूनकर अच्छे से फूलने लगी है। अब हम इसमें काजू बादाम डाल देंगे। इनको हमें अलग से नहीं भूनना, इसी में ही भून जाएंगे अच्छे से। ये लीजिए काजू बादाम भी अच्छे से भून गए हैं और सूजी भी हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमें हलवे में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि इसमें गांठें न बने। हलवा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी को लिया था। और ये देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। अब हमने जो साइड में घी बचाया था उसको डाल देंगे थोड़ा सा। पहले जो मैंने हलवे की रेसिपी बनाई थी उसमें मैंने चीनी को पानी में नहीं डाला था, बाद में डाला था। अब देखिए गार्निश के लिए थोड़े से यहाँ पर पिस्ते डाल देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, करवा चौथ की थाली के लिए हमारा मीठे में खीर और हलवा भी बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स गर्मा गर्म चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चावल और पूरी की रेसिपीज़ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी हमने आज खाना बनाया है सबको थाली में रख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये सारा खाना एक थाली में तो नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 थालियाँ लगाई हैं। तो आज हमने बनाए हैं चावल, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, राजमे की सब्जी, छोले की सब्जी, खीर, बूरा, हलवा, भरवा बैंगन, सैलेड और पूरी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, करवा चौथ की दोनों थालियाँ हमने खाने से भरकर तैयार कर दी है। ये जितनी भी हमने सारी सब्जियाँ, खीर और हलवा सारा खाना बनाया है, काफ़ी टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये करवा चौथ की थालियाँ काफ़ी पसंद आई होगी। आप ये रेसिपीज़ अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।